आइए हम लोग देखेंगे आज प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आइए। क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। देखिए, इसमें कहता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करना, ठीक है, और प्रयोग करके कहता है कि दर्शाइए ना कि क्या होना चाहिए, 3m और 3m+1 के रूप का होना चाहिए। कब? जब हम इसको वर्ग करेंगे तब, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तब। ध्यान दीजिए, इसमें तो यूक्लिड विभाजन क्या कहता है बताइए, a बराबर bq प्लस r ए कहता है, जहाँ पे r मेरा क्या होता है, r शेषफल होता है, r क्या होता है, शेषफल होता है, और q होता है भागफल, q होता है भागफल, और b भाजक का काम करता है, b क्या होता है जी, भाजक, और ये होता है भाज्य, ये होता है भाज्य। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जो देखिए भाज्य तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जो b का काम जो करेगा ना, 3b का काम क्या करेगा, देखो 3m b q, मानो अगर 3 को b मानो तो bq+1 का रूप का है कि नहीं, तो b की जगह पर क्या हो जाएगा 3, b की जगह पर क्या हो जाएगा 3। देखिए, तो सबसे पहले हमको a मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है, तो a को हम मान लेंगे पूर्णांक। क्या मानेंगे? पूर्णांक। ऐसे लिखेंगे, चलिए हम लोग हल करते हैं ना। हल में लिखेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। क्या मान लें हम धनात्मक पूर्णांक को? a मान लें। जब बताओ कि धनात्मक पूर्णांक को a माने और b का मान कितना है जी, b का मान कितना हो जाएगा 3, b का मान कितना हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा, है ना। बताओ b मतलब क्या, भाजक ना, अरे लड़की, b मतलब भाजक ना। बताओ कि जब हम लोग भाग लगाते हैं, देखो जैसे हम 2 से 5 में भाग लगाते हैं, ठीक है, तो 2 दूनी के 4 लगा, ठीक है, और 5 में 4 गया, कितना बचा 1। हमेशा जो ये शेषफल है, ध्यान देगा, हमेशा जो शेषफल आया देखो तो भाजक से छोटा है कि नहीं। तो जब b का मान कितना आया, b का मान हमारे पास 3 हुआ, तो r का मान कितना हो जाएगा जी, r का मान हो जाएगा इससे कम ना, कम यानी कितना हो जाएगा 0 1 2, यहां तक हो जाएगा। क्या क्या आएगा, 0 1 और 2 आ जाएगा। चलिए, हम लोग को यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करना है ना। चलिए, तो हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहता है a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, जहां अब लोग हम लोग क्या करेंगे, जहां r का मान लेंगे 0, r का मान सबसे पहले लेंगे 0, क्योंकि हमको दर्शाना है 3m या 3m+1 का रूप में। r का मान क्या लेंगे 0। जब हम r का मान 0 लेंगे तब ध्यान दीजिएगा a बराबर b की जगह पर कितना है जी, b की जगह पर 3 ना, तो क्या हो जाएगा 3, और q की जगह तो मेरे पास कुछ है नहीं, प्लस r का मान कितना है 0, तो हमारे पास निकल के क्या आया, निकल के आ गया a बराबर 3q, a बराबर 3q। हमको कहता है कि वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम लोग वर्ग करेंगे, ध्यान दीजिए, तो a का वर्ग करिएगा a² बराबर 3q का क्या करिएगा वर्ग, तो इधर से आ जाएगा a² बराबर 3 का स्क्वायर के लिए कितना होगा 9q²। ध्यान दो, अगर a² बराबर 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3q² लिख सकते हैं कि नहीं। अरे 9 को हम 3 गुना 3q² लिख सकते हैं कि नहीं।
देखो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, जहां जहां 3q² बराबर हम लोग मान लेते हैं m, क्या मान लेते हैं, यानी आपको जहां 3q दिखाई दे रहा है स्क्वायर, वहां पे क्या रखना है, m रखना है। तो देखिए a² बराबर 3 को छोड़ देते हैं, है ना, और 3q² की जगह पर क्या हो गया m, यानी हमारे पास क्या निकल के आया जी, a², क्या निकल के आया, a² बराबर 3m, क्या निकल के आया, a² बराबर 3m। देखो 3m का रूप में आ गया, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट, क्या मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, r का मान 1 लेंगे, r का मान क्या लेंगे 1 लेंगे। जब r का मान 1 लेंगे तब ध्यान दीजिए यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, a बराबर bq प्लस r, बताइए a हो गया, ठीक है, और b के मान कितना है जी, b का मान 3 ना, b का मान 3, q प्लस r का मान कितना लिए हैं 1, लेकिन वर्ग करने का ना बोल रहा है, तो दोनों पट्टी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, a² बराबर 3q प्लस 1 का क्या होगा, वर्ग हो जाएगा, 3q प्लस 1 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। जब 3q प्लस 1 का वर्ग, तो देखिए इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो a प्लस b का स्क्वायर हो गया कि नहीं होगा, और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या कहता है, a² प्लस 2ab, a² प्लस 2ab प्लस क्या होता है, b² होता है, क्या होता है b²। ध्यान दीजिए a² को हम छोड़ देते हैं, ध्यान दीजिए a का स्क्वायर करिए, a का स्क्वायर करने का मतलब 3q का स्क्वायर करिए, तो कितना हो जाएगा 9q² प्लस 2a, a की जगह पर क्या है जी 3q, और b की जगह पर क्या है 1, प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर करिए, कितना होगा 1 होगा। इधर ध्यान दीजिए a² बराबर 9q² आप छोड़ दीजिए, 9q² को क्या करिए छोड़ दीजिए, गुना करो 3 दूनी के 6, कितना हो गया 6q, 6q प्लस 1। देखो तो ये दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन दिखाई दे रहा हो, क्या दिखाई दे रहा होगा कॉमन, देखिए a² बराबर, देखो तो ये दोनों में 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, ये दोनों में अगर हम 3 लेंगे कॉमन तो मेरे पास क्या जाएगा 3q, 3 3 ना होता है ना, 3q² प्लस 3 दूनी के 6, 2q, इसको प्लस 1 को ब्रैकेट से क्या कर देते हैं बाहर निकाल देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहां देखिए यहाँ पे कॉमन हम q भी ले सकते थे, q भी ले सकते थे, लेकिन q इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमको काम नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए q को कॉमन हम नहीं लिए। ध्यान दीजिए हम यहाँ पे जहां 3q² प्लस 2q को मान लेंगे, क्या मानेंगे m मानेंगे, क्या मानेंगे m मानेंगे। जैसे ही हम m माने तो देखो इधर से a² हो गया, इधर देखो 3 ना, अब 3q² प्लस 2q को क्या माने हैं m माने हैं, तो गुना हो गया, अब प्लस में 1 बच गया, क्या हो गया समीकरण मान लेते हैं इसको 2। देखो 3, जब समीकरण फर्स्ट से देखो कि क्या आया मेरे पास 3m, और समीकरण 2 से देखो क्या आया 3m प्लस 1, यानी इससे हम कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से जब हम चलेंगे तो हम कह सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक विषम, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, समझ गए होंगे।
बंद कर दो। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अब अगला में वर्ग बोल रहा था, इसमें क्या बोल रहा है, घन बोल रहा है। देखिए क्या दिया है, आपको दिखाना है ला करके 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप में क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, बताओ यूक्लिड का क्या कहता है, यूक्लिड कहता है कि a बराबर bq प्लस r, ये ना बोलता है। ध्यान दीजिए a क्या होगा, a कोई पूर्णांक होगा, ये क्या होगा पूर्णांक, और b की जगह पर क्या हो जाएगा जी 9, b की जगह पर क्या हो जाएगा 9q। अब बताओ लेकिन r का मान, अच्छा बताओ r जो है हमेशा b से छोटा होगा, b से क्या होगा छोटा होगा, तो b क्या है मेरे पास 9 ना, तो r क्या होना चाहिए 9 से छोटा, मतलब एक 0 से लेके 8 तक होना चाहिए, 0 से लेके 8 तक होना चाहिए। ध्यान दो, चलिए हम लोग हल करते हैं। पूर्णांक को क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। देखिए देखिएगा, माना कि धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक को मान लेते हैं हम लोग a। ध्यान दीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक को क्या मान ले a। अब बताओ जब a हो गया, b का मान क्या हो जाएगा जी, b का मान 9, भाजक का मान कितना हो जाएगा, b मतलब भाजक, भाजक का मान कितना हो जाएगा 9। जब b हो जाएगा 9 तो a का मान क्या होगा, a नहीं r का मान क्या हो जाएगा 9 से छोटा, यानी आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ सकता है। 9 तो नहीं होगा, 9 होगा तो क्या होगा, कट जाएगा ना, तो 9 तो नहीं होगा, कहां तक आएगा 8 तक आएगा। चलिए हम लोग को यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करना है, ये तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा, परिमेयिका से। ध्यान दीजिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या कहता है, a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, जहां हम लोग क्या करेंगे, r का मान बारी बारी से लेंगे। r का मान क्या ले रहे हैं 0, r का मान क्या ले रहे हैं 0। जब हम r का मान 0 लेंगे, ध्यान दीजिएगा a बराबर b का मान कितना है 9 है ना, b का मान 9, q तो मेरे पास लिखना नहीं है, प्लस r का मान क्या हो जाएगा 0। यहां से क्या निकल के आया, निकल के आ गया a बराबर 9q, क्या निकल के आया, ध्यान दो क्या आया, a बराबर 9q। लेकिन क्या कहता है, कह रहा है कि घन करने के लिए, क्या बोल रहा है घन करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर। चलिए घन करते हैं, a का घन करिएगा तो a क्यू हो जाएगा, बराबर 9q का घन करिएगा तो 9q का हल क्यू हो जाएगा। चलिए तो इधर से क्या निकल के आया आपको पास a क्यू आया, 9 का क्यू करिएगा तो कितना होगा, 9 का क्यू करिएगा तो कितना होगा 9, देखो 9 का क्यू करिएगा तो 9 गुना 9 गुना 9 9 नमा 81, 81 में 9 से गुना करेगा कितना हो जाएगा, तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9 और 9 8 72, यानी कहने का मतलब 729, कितना आ जाएगा 729। देखिए क्या निकल के आया 729 क्यू, 729 क्यू निकल के आया। लेकिन हमको देखो तो किसका मान लाना है, हमको लाना है 9m के रूप में ना, 9m के रूप में। अच्छा ये बताओ, इसको हम इतना पूरा ना लिख करके इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 9q, ध्यान देना 9q गुना 9q गुना 9q, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो अगर तीनों को हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 का क्यू है, मतलब इसको क्या करेंगे 3 बार लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। चलिए तो a क्यू हो गया। देखिए 9 को हम बाहर निकाल लेते हैं, 9 को क्या करते हैं
9 को बाहर निकालेंगे, 9 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 9q को क्या कर देते हैं कॉमन, 9 को बाहर निकालेंगे तो जैसे क्या बचेगा 9q गुना 9q। देखो एक मिनट ध्यान देना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9q गुना 81q स्क्वायर, 9q गुना 81q स्क्वायर। देखो ये 81 को हम 9 गुना 9 लिख सकते हैं कि नहीं, 9 गुना 9 लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जहां 81q स्क्वायर बराबर हम मानेंगे m, क्या मानेंगे m, क्योंकि हमको m के रूप में लाना है, क्या मानेंगे m। ध्यान दीजिए इधर से क्या निकल के आया 1q, क्या निकल गया 1q, और ये कितना है 9q ना, तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये 9 हो जाएगा, और 81q स्क्वायर की जगह पर क्या निकलेंगे हम इधर से m लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, क्या लिखे हैं m, तो क्या निकल के जाए 1q बराबर 9m, 1q बराबर क्या आ गया 9m आ गया। यही नहीं कर रहा था किसी पूर्णांक का क्या करना है घन करेंगे तो कितना आना चाहिए 9m का रूप में आना चाहिए, 9m के रूप में आ गया, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट, क्या मानेंगे समीकरण फर्स्ट। चलिए हम लोग फिर से चलेंगे पुनः r का मान क्या लेंगे अबड़ी 1, r का मान 1 लेंगे। जब r का मान 1 लेंगे और क्या करेंगे एक विभाजन लगाएंगे, एक विभाजन क्या कहता है ये बराबर bq प्लस r, तो a हो गया, b का मान कितना है जी 9 गुना 9q छोड़ देते हैं प्लस r के मान 1, लेकिन क्या इसको घन करना है ना, घन करेंगे दोनों तरफ घन करने पर, चलिए दोनों तरफ घन करते हैं, घन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा aq इधर करो 9q प्लस 1 का होल क्यूब, क्या होगा होल क्यूब। यहाँ ध्यान दीजिए a प्लस b का क्या हो गया होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस bq, यही ना होता है जी। चलिए तो इस पे हम क्या करेंगे तोड़ेंगे, क्या करेंगे तोड़ेंगे, ध्यान दो ये क्या हो गया aq को छोड़ देते हैं है ना। चलिए पहले aq बोल रहा है, aq मतलब 9 का क्यूब, 9 का क्यूब करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 9q का क्यूब हो जाएगा aq प्लस में 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर मतलब 9q का स्क्वायर, गुना में b ना, b मतलब 1 से गुना करेंगे प्लस 3a का मान कितना है जी 9q गुना b का स्क्वायर, b मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा होगा प्लस bq, b मतलब 1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए aq हो गया, ये ध्यान दीजिए 9 का जब क्यूब कीजिएगा, 9 का क्यूब जैसे अभी किया था 9 9 81 81 9 729, कितना हो जाएगा 729 क्यूब हो जाएगा 729 क्यूब प्लस देखो ये कितना होगा 3 का स्क्वायर करो कितना होगा 9 का स्क्वायर 81 और 81 में 3 से गुना करिएगा तो 729 कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, 729 क्यू स्क्वायर प्लस 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 का स्क्वायर 81 करोगे 81 में फिर 3 से गुना करो, नहीं सॉरी गलती हो गया, ध्यान दो 9 का स्क्वायर किया हुआ 81 और 81 में 3 से गुना करके कितना हो 81 में 3 से गुना करो, 3 एकम 3 28 24, 200 कितना हो जाएगा 43, 243 क्यू स्क्वायर प्लस 9 तिया कितना हो जाएगा 27 क्यू प्लस का 1। ध्यान दो गौर करेगा यार, देखो इस सब में अगर देखिएगा तो आपका 9 कॉमन होगा, क्या होगा इसमें 9 क्या हो जाएगा कॉमन, 9 हम लोग लेते हैं कॉमन, 9 जो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ के पर क्या बच के आएगा 81, क्या बचेगा 81 क्यू का क्यू, ठीक है प्लस ये कितना निकल के आएगा 9 से जब इसमें गुना करेंगे तो देखो 9 दूनी के 18 होता है, 9 दूनी के 18 27 हो जाएगा, 243 में भाग लगाइए कितना से 9 से,
9 दूनी के 18, 18 6 24, ये कितना हो जाएगा 7, 3 ना 900 से 63 कितना बार में आ जाएगा 27 बार में। देखो 27 ही क्या हो गया क्यू स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3 क्यू ना। अब प्लस इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस 1 को क्या करते हैं छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हम इतना को क्या करेंगे एम मान लेंगे। चलिए लिखेंगे जहां क्या करेंगे, जहां 81 क्यू स्क्वायर 81 यहाँ पर क्यू ना है 81 क्यू हो जाएगा 81 क्यू प्लस इसको कितना 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू को क्या मान लेते हैं हम एम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं एम। हम इसके जगह पर क्या रखेंगे एम। जब एम रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखो ए क्यू बराबर ये क्या हो गया 9। इतना की जगह पर क्या रखना है एम ना, प्लस 1 देखो तो इधर बच गया तो 9 ए क्यू बराबर क्या होगा 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 के रूप में आ गया। इसको मानेंगे समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे फिर चलेंगे पुनः, क्योंकि हमको कहां तक पहुंचना है 9m प्लस 8 तक पहुंचना, तो पुनः चलेंगे और आर का मान क्या लेंगे अभी 2, आर का मान 2 लेंगे। आर का मान 2 लेंगे और लगाएंगे क्या यूक्लिड विभाजन ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए ए पी का मान कितना है 9 ना, अच्छा फिर क्यू को छोड़ देते हैं और आर का मान क्या होगा अभी 2। दोनों तरफ क्या करना है घन करना है ना, क्योंकि बात क्या कर रहा है घन का, तो क्या लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर। चलिए हम लोग क्या करते हैं घन करते हैं। चलिए घन करेंगे, घन कितना करना है तो ए क्यू हो जाएगा इधर में क्या हो जाएगा 9 क्यू प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल क्यू, क्या हो जाएगा होल क्यू। फिर देखो ए प्लस बी का होल क्यू में तोड़ना है कि नहीं तोड़ना, ए प्लस बी का होल क्यू में तोड़ो, ये क्या हो जाएगा ए क्यू, ए का क्यू करिए फॉर्मूला क्या होता है जी ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का बी क्यू, यही ना होता है। चलिए तो ए का क्यू करिए तो 9 का क्यू करिए कितना होगा 9 9 81 और 81 तो ये कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, 729 क्यू हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी ना, ये हो गया 3a स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 क्यू का स्क्वायर गुना बी का मान कितना है 2, बी का मान 2 प्लस 3a स्क्वायर 3a मतलब 9 क्यू बी स्क्वायर बी मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 कर दे 2 का स्क्वायर 4 ना होगा प्लस बी क्यू मतलब 2 का क्यू कितना 2 दूनी के 4 दूनी के 8। ध्यान दीजिएगा ए क्यू इसको हम 729 क्या करते हैं छोड़ देते हैं 729 क्यू का क्यू। इधर देखो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 81 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 243, 243 दूनी 243 दूनी कितना हो जाएगा 243 दूनी 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 486 क्यू स्क्वायर ना, 486 क्यू स्क्वायर प्लस इधर करो 9 चौको 36, 36 तिया 78 से 36 तिया 78 से होता है ना, 36 तिया 6 तिया 18, 3 तिया 9 1 10, 36 तिया कितना होता है 78 से 108 क्यू प्लस में 8, प्लस में क्या बचेगा 8। देखिए तो इसमें कुछ कॉमन हो रहा है ए क्यू बराबर इस सब में 9 कॉमन हो रहा है, क्या होगा 9 कॉमन। जब 9 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 81 क्यू का क्यू प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 9 चौको 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 3 3 6 36, 9 चौको 36 54 बार में क्यू स्क्वायर प्लस 12 में 8 से 12 क्यू प्लस में ब्रैकेट के बाहर क्या ले लेंगे हम 8। देखो इस सब को क्या मानेंगे एम, क्या मानेंगे एम। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जहां लिखेंगे हम कि जहां
81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर में क्या मानेंगे? एम। बराबर में क्या मानेंगे? एम। तो इतना का एम हो गया, देखो इसके जगह पर क्या रखेंगे? एम रखेंगे, तो मेरे पास क्या आ गया? ए क्यू बराबर 9 हो गया। इतना जगह पर क्या रखेंगे हम? एम प्लस में 8। देखो पूर्णांक का घन देखो तो 9m प्लस 8 के रूप में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। इसको क्या मानेंगे? समीकरण 3। समीकरण 3। हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट सेकेंड एवं थर्ड से। क्या चलेंगे? थर्ड से। फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड से। फर्स्ट सेकंड और थर्ड से चले तो हमको पता चला, क्या पता चला? पता चला कि अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m, धनात्मक पूर्णांक का घन, ध्यान दीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है। यही था मेरा पूरा कहानी। समझ गए होंगे? चलिए।